एक बात बिल्कुल सही है कि जितना हम लोग दुख में परमात्मा को याद करते हैं उतना शायद सुख में याद नहीं करते। ये बात तो माता कुंती ने भी कहा, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हृदय से हरि जाय, बलिहारी बात दुख की भैया, जो पल पल नाम जपा। ऐसा दुख तो हम लोगों के जीवन में हमेशा रहना चाहिए, और जब तक दुख नहीं आएगा तो हम लोग परमात्मा को याद करेंगे कैसे। और भगवान से ज़्यादा तो हम लोग अपने शत्रुओं को याद करते हैं। क्यों? अगर हमारा कोई शत्रु है तो जितनी याद हम अपने भगवान की नहीं करते जितने शत्रु की करते हैं। क्यों? उसने मुझे भरी सभा में ऐसा सुनाया, कब मैं बदला लूंगा। भगवान करे उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा अनिष्ट हो जाए, वो ऐसा हो जाए, उसका बिगड़ जाए, बस उसी में लगे रहते। अब तो महाराज मायापति भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि सुखदेव बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर माया का असर नहीं होगा, पधारो। अब महाराज जैसे ही गर्भ से जन्म लिए, सीधे प्रकट होते ही श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले जा रहे। व्यास जी भी पीछे पीछे चल दिए, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने अपने मंगलाचरण में कहते हुए अपने स्तुति में कहते हैं, यम प्रवजन्तो मैनोपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहा पुत्रेति तन्मयता तरवो अभिने दुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमानोस्मि। चले जा रहे हैं। अब महाराज पिताजी लौटाने का प्रयास करते हैं, पुत्र अरे पुत्र अरे पुत्र। लेकिन महाराज जैसे ही व्यास जी कहते हैं पुत्र पुत्र, तो शायद वृक्ष जवाब देते हैं। वृक्ष जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि व्यास जी जिनके आप अभी पिता बने हो, पहले ये भी तो आपके पिता रहे होंगे। व्यास जी ने कहा कि अरे ऐसा वितराग मेरे पुत्र का जीवन, ऐसा परम संत है मेरा पुत्र, इसको लौटाने की मेरी कोई सामर्थ्य, कोई भी ताकत नहीं है। लौट करके चले गए। संतों की सन्निधि जीवन को संवार देती है, संतों का चरित्र जीवन को परिवर्तित कर देता है। अब महाराज व्यास जी वहां से चले गए हैं तो सुखदेव जी वहां चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। सुखदेव जी भी कहते हैं वाह। सुखदेव जी महाराज मृत्यु लोक में आए और प्रभु की फिर भी भक्ति करते हैं महाराज। अब वो यहाँ पर जैसे ही आए वन में चले जाते हैं। एक बात और ध्यान दो, हमारे धर्म में कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता है हमारे धर्म में। हमारा धर्म कहता है कि तुम चाहे हनुमान जी की सेवा करो, चाहे हनुमान जी की भक्ति करो, चाहे राम जी की करो, चाहे दुर्गा जी की, चाहे शिव जी की, चाहे भैरवनाथ की, लेकिन करो, भक्ति करो, किसी ना किसी की भक्ति करो। अरे भैया और धर्म वाले तो बेचारे तरसते, किसी के तो एक ही दो देवता होते, हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं में कोई बुराई चलती हो। अगर आप शिव जी के भक्त हैं और हनुमान जी के पास आ गए हैं तो उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु ऐसी कृपा करें
कि हमारे भोलेनाथ के चरणों में और मेरी आराधना बढ़ जाए और भक्ति बढ़ जाए। आप दुर्गा जी के भक्त हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हैं, तो उनसे कहिए, आराधना कीजिए कि हे बाबा ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मेरी माँ के चरणों में और अनन्य प्रीति हो जाए। ऐसा आप भगवान से प्रार्थना कर सकते। कोई देवी देवता कभी किसी से नाराज नहीं होते, लेकिन यहाँ तो कहते नहीं, हम लोगों का मन हर दिन हर पल बदलता है। अगर हम यहाँ हनुमान जी की कथा सुनाने लग जाएं तो सब यही कहोगे कि हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं। अगर यहाँ पर हम नारायण भगवान की कथा सुनाएं बताएं तो कहें कि अरे हनुमान जी नहीं, यहाँ तो नारायण भगवान सबसे बड़े। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। महाराज परमात्मा एक किसी को पकड़ लो भाई और सबकी सेवा करो, बंधन सबका करो, निष्ठा प्रीति केवल और केवल एक से करो, प्रेम एक से। अननये चिन्तयन्तो मां ये जना पर्योपाश्यते, तेषां नित्या भक्ति युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से कोई गोविंद का चिंतन करके देखे तो सही। महाराज भगवान कहते हैं कि जब परमात्मा का जन्म होता है उसके पहले परमात्मा जन्म लेते ही कब है? बोले जब लेते हैं जब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाप कर्म बढ़ जाता है, इतना अत्याचार होने लगता है, दिन ब दिन उत्तरोत्तर पाप जब बढ़ता है तो परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। वो अवतार लेते हैं और हम लोगों की रक्षा करते हैं। जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर महाअभिमानी, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर महाअभिमानी, बढ़े असुर महाअभिमानी। तब तब धरे तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा, जब जब हो धर्म की हानि बढ़े असुर अधम बढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब हो
देखो परमात्मा अगर अवतार लेते हैं, वैसे हमारे परमात्मा के श्रीमन नारायण के अवतार कितने हैं जरा हम स्पष्ट रूप में बता दें। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, लेकिन शास्त्र कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सो उनके अवतार भी अनंत है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है, हम लोग चिंतन कर लें। पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार है 12 भगवान, 12 अवतार। तीसरा है संत नारद। चौथा है नर और नारायण। 5वां अवतार है भगवान श्री कपिल देव जी। और 6वां अवतार है दत्तात्रेय जी। 7वां अवतार है यज्ञ भगवान। 8वां अवतार है ऋषभ देव जी। 9वां अवतार है पृथु जी। और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। 11वां अवतार है कच्छप अवतार। 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। और महाराज 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। 14वां अवतार है श्री नरसिंह भगवान। 15वां अवतार है श्री बावन भगवान। 16वां अवतार है श्री परशुराम जी। 17वां अवतार है महर्षि वेद व्यास जी। 18वां अवतार है आदरणीय प्रभु श्री राम जी। और 19वां अवतार है श्री बलराम जी यानी शेष अवतार। महाराज 20वां अवतार है हमारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया। और महाराज 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां अवतार है हंस अवतार। 23वां अवतार है बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। सो महाराज भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो केवल और केवल कृष्ण अवतार और राम अवतार। राम और कृष्ण दोनों में अंतर क्या है? राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अंतर इनमें क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कृष्ण नयनों में चपलता है, वस्तुता है। यानी और सीधी सी बात बताऊं, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। अब महाराज बल्कि हैं दोनों एक ही हैं। अब महाराज मानसरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। उसी समय वहां से सामने चले जा रहे हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी जैसे ही निकले, स्त्रियों को कोई लोक लाज शंका नहीं हुई। निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं सरोवर में और सुखदेव जी चले गए वहां से। जैसे ही उनके बाद उनके पूज्य पिता वेद व्यास जी निकल करके आए और स्त्रियों के सामने से निकले तो स्त्रियों को शंका हुई, लज्जा हुई और तुरंत वस्त्र पहन करके बाबा के सामने आकर के क्षमा याचना मांगने लगी कि हे बाबा, हम आपको देख नहीं सके, हम आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे सके, इसलिए हमें क्षमा करें। लेकिन बाबा ने कहा, वेद व्यास ने कहा कि बेटी, मैं तो तुम्हारे बाबा पर बाबा के समान हूँ और तुम मेरी पुत्री बेटी, यानी मैं तुम्हारे बाबा पर बाबा के समान हूँ और मुझे देख करके तुम्हें इतनी शंका, इतनी लज्जा आ रही। लेकिन मेरा बेटा नवयुवक बालक, मेरा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने जैसे ही निकल गया, तुम्हें उसको देख करके शंका नहीं हुई, लज्जा नहीं हुई? स्त्रियों ने जवाब दिया कि बाबा,
आप संसार में रहते हो, आप संसार में रहते हो, इसलिए आपसे लज्जा संकोच होती है, परंतु आपका पुत्र संसार में रहकर भी संसार से दूर है, उसको नहीं मतलब, उसको कोई भेदभाव नहीं स्त्री पुरुष से, इसलिए उनसे लज्जा संकोच नहीं होती। व्यास जी ने कहा ऐसा वितराग जीवन है, ऐसा महान संत है। देखो भैया, संसार में रहना कोई गलत बात नहीं है, पर संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ही गलत बात है, बुरी बात है। संसार में रहो, लेकिन संसार के विषयों पर ध्यान मत दो। संसार से हम नाता नहीं जोड़े, केवल और केवल प्रभु से नाता जोड़े, गोविंद से नाता जोड़े। अब महाराज उत्तराखंड में जाकर के भजन करने लगे हैं व्यास जी। व्यास जी गए उत्तराखंड में, भजन कर रहे, आंख बंद की, भजन करते करते भैया भजन भगवान तो सामने आए नहीं, सारी दुनिया नाचने लगी, उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। व्यास जी ने देखा क्या हो रहा है दुनिया में, बोले लोग खाने पीने नाचने गाने रोने हंसने में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, और तो कुछ नहीं। बताओ, हम लोग भी ऐसे ही जी रहे हैं सब, केवल कमाने में, खाने में, रोने में, गाने में, नाचने में, हंसने में जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसी कौन सी धर्म की रचना करूं जिसको लोग पढ़ते ही उनका मन बदल जाए, उनको भगवान मिल जाए, ऐसा क्या करूं? जितने भी ग्रंथों की रचना करते हैं वेद व्यास जी, बहुत कठिन होती है, कोई उसको पढ़ भी नहीं पाता है, अगर कोई पढ़ भी लेवे तो उल्टा सीधा पढ़ लेता है। तब नारद जी आए और नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि मन को छोटा क्यों करते हो, एक काम करो, मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी हैं, तो उनको नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 मंत्रों की 4 श्लोकों की भागवत दान में दी। पूज्य पिताजी ने वही कृपा करके 4 मंत्रों की भागवत मुझे भी दान में दी। अब वही मैं भागवत आपको दान करता हूँ, कृपा करके आप 4 श्लोकों की भागवत को विस्तार कर दीजिए, उतार दीजिए। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, अब तो मुझसे नहीं होगा, मुझे बुढ़ापा आ गया है और अब मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, बोले मन को उदास मत करो, निराश मत करो, संतों के चरणों का आश्रय ले लो, तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, भव से पार हो ही जाओगे। बोले एक बात बताओ क्या? बोले संत कृपा बड़ी होती है कि भगवत कृपा बड़ी होती है? बोले सुनो भैया, संत कृपा सबसे बड़ी होती है, भगवान की कृपा से बड़ी संत कृपा बड़ी होती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाया, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला। अरे भैया, अगर गोविंद से मिलाने वाला अगर गुरु अगर संत नहीं होता तो हम भगवान से कैसे मिल पाते? यहाँ पर एक और बड़ी समझ आती है मुझे, कभी कभी मुझे ये बात ध्यान में आ जाती है कि महाराज सबसे पहले किसी संत ने एक जगह वंदना की, तो सबसे पहले हम लोग वंदन करते हैं, शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेशाय से करते हैं कि नहीं? लेकिन एक संत बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी हैं, उन्होंने सबसे प्रथम वंदन किया तो केवल और केवल सरस्वती जी। बोले अगर सरस्वती मुझे ये ज्ञान ना देती, मुझे ये समझ ना देती कि गणेश जी ही सर्वप्रथम हैं, तो महाराज मैं कैसे जान पाता? इसलिए सर्वप्रथम तो पूज्य हमारी सरस्वती ही होती है, जो हमें राह दिखाती है, मार्ग बताती है। संत कृपा सबसे बड़ी जो भगवान से मिलाती है, गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य दी। अब महाराज
बोले आप 4 मंत्रों की भागवत को दान में दे दिया, अब इसको आप उतार दीजिए। महाराज 4 श्लोकों की भागवत को उतार दिया। नारद जी ने कहा कि मन में दुनिया की बातों को भरने से कोई फायदा नहीं, केवल अपने काम से लग जाइए। संतों के चरणों का आश्रय मिल गया, आप अपना काम कीजिए। संसार क्या है, कोई किसी का नहीं होता है, संसार सब झूठा है। मोहि निशा जग सोहि निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निशा सब सोहि निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निशा जग सोहि निहारा, मोह निशा सब सोहि निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। मोह निशा जग सोहि निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकार। संसार केवल और केवल स्वप्न है, कोई किसी का नहीं होता। नारद जी ने समझाया, संसार के लोगों से आशा न किया करना, और जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना। संसार है एक सपना और कोई नहीं अपना, और जब कोई न हो अपना राधे श्याम जपा करना। मैं भी एक दासी पुत्र था और सब मुझे संतों की कृपा से सब मुझे दासी पुत्र था, संतों की शरण में रहता था, रामदास नाम से मुझे सब पुकारते थे। लेकिन नारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने मेरे हाथ में वीणा दी और मुझे देव ऋषि नारद बना दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। बड़ा ही सुंदर हम प्रभु के नाम का, भगवान नाम का स्मरण करते थे, नाचते थे। अब महाराज वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत को कितने श्लोकों में उतार दिया। भागवत जी के कितने श्लोक होते हैं, किसी को पता है? भागवत जी के कितने श्लोक होते हैं? भागवत जी में कितने श्लोक हैं? वैसे अब हर जगह भागवत ही भागवत चलती है, तो पता तो होगी। मुझे पता चला कि 1 साल या 2 साल पहले भागवत हुई थी, यहाँ यहीं पर हुई थी, तो 1 साल पहले कथा हुई थी, तो आप सबको इतना तो याद होगा। भागवत जी में कितने श्लोक होते हैं, किसी को पता है? 18,000 श्लोक होते हैं भागवत जी में। तो महाराज 18,000 श्लोकों में भागवत जी को उतार दिया और अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और गिने चुने मंत्र भागवत जी के उनको रटा दिए और कहा कि जाओ ये भागवत जी के श्लोक वहां जा करके गाओ जहां मेरा पुत्र निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा हुआ है। आहा, बड़ा ही सुंदर श्लोक जा करके गाया, सुनाया, जहाँ सुखदेव जी बैठे हुए हैं। मरहा पीड़ा
बरिहापीणं नटवर पोकर्णयो कर्णकारं बेभद्रवाशा कनककपीशं बैजन्ती चामालम्। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया तो आहा, श्याम वर्ण की दिव्य कांति, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जैसे ही यहाँ छलकाया, सुखदेव जी ने आंख खोल करके तुरंत कहा कि और आगे गाओ ना। शिष्यों ने कहा मुझे और आगे नहीं आता है, इसके आगे जानना है तो अपने पूज्य पिताजी के पास चले, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र। सुखदेव जी ने कहा होंगे सुंदर। फिर पुनः बैठ गए, नेत्र बंद किए और भक्ति करने लगे। व्यास जी ने कहा कि क्यों सुखदेव जी नहीं आए? बोले एक बार तो उन्होंने आंख नेत्र खोली और फिर पुनः बैठ गए, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ गए। बोले जाओ, शायद इस श्लोक को सुनकर के वो दौड़े दौड़े आ जाए। अहो ये बकी स्तन कालकूटम जिघाशया पायदाप्य साधवे लेभे गतिं धात्र्योम चिंता ततो नव्यं कमवादयानो शरणं व्रज। ओहो, देखो तो सही, यानी कि इस श्लोक में बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पूतना आई भगवान को 7 दिन का, अरे 7 दिन के कन्हैया उनको जहर देने के लिए, इसमें करुणा की बात की। सुखदेव जी का हृदय भर आया और बोले और आगे सुनाओ। बोले और आगे नहीं आता है, और आगे सुनना है तो अपने पूज्य पिताजी के पास आओ। दौड़े दौड़े चले आए श्री सुखदेव जी के पास। हरी चर्चा पहुंच गई है, दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, मुझे कृष्ण कथा सुनाए, राम कथा सुनाए, श्री हरि चर्चा सुनाए। अब महाराज और आगे सुनने के लिए लालसा में दौड़े दौड़े चले आए। लेकिन एक बात और है, जिसने हृदय में सबसे पहले राम को बिठा लिया तो वहाँ काम आ नहीं सकता है, और जिसने सबसे पहले काम को बिठा लिया तो वहाँ राम जी को आने में संकोच लगता है। जहाँ राम जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम तह राम नहीं। जिसके हृदय में राम जी बैठ गए तो काम आ नहीं सकता, और जिसने हृदय में सबसे पहले राम को काम को बिठा लिया तो राम आ नहीं सकते। इसलिए राम जी को बिठाओ। श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े चले आए। अब यहाँ पर व्यास जी ने कह दिया था कि जनक जी से कि सुनिए, मेरा पुत्र आ रहा है, मुझे पता है कि उसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन इनकी परीक्षा ले लेना। जनक जी के द्वार पर पहुंचे व्यास जी के पुत्र व्यास नंदन ने आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे कथा सुनाइए, मैं वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। उनसे बोलिए जा करके कि उनका पुत्र आया है।
जनक जी ने कह दिया कि अभी 5 दिन तक कोई समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहिए। 5 दिन तक द्वार पर तपती हुई धूप में खड़े हैं श्री सुखदेव जी महाराज। विषम परिस्थिति में एक जैसे ही होने की आदत रखते हैं, खड़े हैं। 5 दिन हो गए, जाकर के द्वार पर देखा कि जैसे चेहरे की आकृति पहले दिन थी, ठीक 5वें दिन पहले वही आकृति आज भी है। जनक जी ने कहा कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया। दौड़े दौड़े गए, सुखदेव जी को अंदर लेकर के आए और महाराज क्षमा याचना भी की। अंतपुर के द्वार पर जाकर के बिठाया, लोगों को सबको बता दिया कि इन्होंने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। 101 परम सुंदरियां आई आलिंगन करने के लिए, लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया। जनक जी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं तो कहे अनुसार काम कर रहा था, अपने कार्य का निर्वाह कर रहा था। अब मतलब एक ऐसा कि द्वारपाल का काम है कि बिना अनुमति के भीतर कोई ना जाए और द्वारपाल उसे रोके, तो महाराज द्वारपाल का उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसको भीतर से ऐसा आदेश है कि हमारे अनुमति बिना कोई अंदर ना आए। तो महाराज मैंने तो वही काम किया। सबको पता चल गया है। अरे बोले मैं आपको क्या वेद वेदांत पढ़ाऊं, आप स्वयं वेद वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। समस्त दुनिया को पता चल गया है। वेद व्यास जी ने भागवत जी का दान श्री सुखदेव जी महाराज को दिया, सुखदेव जी को दिया और अध्ययन भी कराया। जैसे अध्ययन कराया श्री सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी को भागवत जी को पढ़ करके परम आनंद मिला, सुख मिला। भागवत जी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला अधिकारी तो मिल गया, जब तक सुनने वाला अधिकारी ना मिले तो भागवत सुनाऊं किसे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम कथा सुना रहे, आप हो के अपने अपने घर की बातें करो, तो मतलब ही क्या। जब तक सुनने वाला ना हो तो सुनाने वाले का मन नहीं लगता है, तो सुनाऊं किसे। बोले एक है, कौन है? बोले राजा परीक्षित। अच्छा ये परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित जी। महाभारत के समय अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत में हुई महाराज। उन्होंने अपने पिता का मुख नहीं देखा। जब ये 3 से 4 महीने के गर्भ में थे तभी इनके पिता महाराज की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर में आज उस बालक ने जन्म लिया। जैसे ही भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, भगवान भी आशीर्वाद देने के लिए आए और आशीर्वाद देने के लिए आए और उसके सर पे हाथ रखा उस बालक के, तो उसका नाम रख दिया राजा परीक्षित। परीक्षित जी का नाम आज से सबको प्रसिद्ध ये पता चल गया है। परीक्षित जी छोटे से हैं महाराज। जब अर्जुन को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए हैं, पांडवों ने राजा परीक्षित जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त कराया और उनको समझाया कि देखो, बोले इतनी छोटी सी उम्र में मुझे राजा बना दिया। अरे मुझे कैसे, क्या ये पता नहीं राजा क्या होता, कैसे संभालूंगा। बोले चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, पहली बात तो ये कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरी बात, शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। तीसरी बात, अतिथि सत्कार सदा करना, हमेशा हमेशा करना। राजगद्दी पर अभिषिक्त कराया, चले गए। अब राजा परीक्षित जी बड़े ही भाव से भैया राज्य प्रशासन को चला रहे हैं। समय व्यतीत होता है। जैसे ही समय व्यतीत होता है, राजा परीक्षित जी ने कहा चलो राजाओं की, पांडवों की जो
धन संपत्ति है, खजाना है, जरा हम इन पर नजर भी तो रखें कि क्या है क्या नहीं। तो परीक्षित जी जैसे ही गए खजाने में जैसे ही गए तो आहा, बड़े सुंदर सुंदर मणिमय मुकुट चमक रहे हैं, आभूषण चमक रहे हैं। देखा अब महाराज उन्हीं में एक मुकुट रखा था जो पांडव लोग जरासंध को मार करके आए तो उसका मुकुट संग में लेकर के आए थे, और वही मुकुट अपने खजाने में भी रख दिया। अब महाराज मुकुट देखा राजा परीक्षित जी ने तो परीक्षित जी ने पहन लिया। परीक्षित जी ने मुकुट पहना, जंगल में चले गए तो एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक पैर से खड़ा एक बैल और उसके सामने एक गाय खड़ी है। ये बैल कोई और नहीं है, साक्षात धर्म है। धर्म एक पैर से खड़ा। पहले धर्म के कितने पैर थे? 4, सत्य, दया, दान और धर्म। सत्य गया, दान गया, महाराज केवल और केवल बचा तो केवल और केवल धर्म। धर्म से ही दुनिया चल रही है। सत्य, दया, दान ये तो चला गया, लुप्त हो गया, लेकिन धर्म बचा हुआ है। एक पैर से खड़े बैल को महाराज एक काला काला पुरुष आया। काला काला पुरुष आया और वो तलवार लेकर के उस एक पैर को भी काटने के लिए तैयार हुआ। राजा परीक्षित जी ने कहा, रे सुनो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पैर से खड़ा है, उसको भी काटने के लिए तैयार हो। वह काला काला हष्ट पुष्ट वह पुरुष दौड़ करके राजा परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। तो राजा परीक्षित जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी शरण में रहने का अधिकार नहीं हो, चलो हटो, दूर जाओ। बोले तो कहाँ जाऊं? राजा परीक्षित जी को अपने बाबा की, पांडवों की बात याद आ गई। क्या? बोले शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। सो परीक्षित जी ने कहा कि जाओ, तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम्हें मेरी शरण में नहीं। जाओ, तुम कहाँ वास करोगे? बताओ कहाँ वास करोगे? धूतम पानम स्त्रिया सोनायत्रा धर्म चतुर्धा। जुआ में तुम वास करोगे? जुआ बिना कपट के होता नहीं। जुआ में कलयुग का वास है। जो क्रोध घृणा करते उनके घर में कपट के रूप में कलयुग का वास है। पर स्त्री गमन करना काम के रूप में कलयुग का वास है। मदिरा पान करना मद के रूप में कलयुग का वास है।